बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहां मैदान मारा है। और आपको ये बताते चलें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा मैदान मारा है पंजाब असम्बली के अंदर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं उनको स्पीकर मलिक अहमद खान ने बात करने से रोका, लेकिन उन्होंने फिर भी बात की। क्या बात की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने, आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और फिर उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से बयान भी आया है, उस हवाले से भी आपको आगाह जो है वो करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो शकरगढ़ से MPA हैं चौधरी महमूद अहमद संगरा ने जो है वो जब पंजाब असम्बली में हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। तो उस जो नून लीग के MPA और फिर बाद में स्पीकर मुंतखब होने वाले मलिक अहमद खान ने जो है वो उन्हें बात करने से रोका। और उन्होंने ये कहा कि आपकी जमात तो जो है वो कल अदम है। और हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ताहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमात है। और इसके साथ साथ मुल्क भर में हम देखते हैं कि जहां भी इंतखाबात होते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उन इंतखाबात में भी हिस्सा लेती है। और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली में जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद है। और अगर देखा जाए तो हर जमात को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुकम्मल हक होता है। तो ज़ाहिर है जो मलिक अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने इस हवाले से जो है वो चौधरी महमूद अहमद संगरा को जो है वो रोका। तो उस पर जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बयान भी जारी किया है और सख्त रद्द अमल का इजहार भी किया है। और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो सियासी जमात को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता और इसकी कोई कानूनी और अखलाकी तौर पर हैसियत नहीं है। अब तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज से जो है वो जारी बयान में जो कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के गैर जमहूरी रवैये की दो टोक अल्फाज में मजम्मत करती है। और स्पीकर ने जमहूरी अक़दार की खुली खिलाफ वर्जी की है और अपने आइनी और कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद संगरा को असम्बली फ्लोर पर अपने कायद हाफिज साद हुसैन रिजवी की जबरी गुमशुदगी खत्म करके इन्हें मंजर आम पर लाने का जायज़ मुतालबा करने से रोका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को ऐसा कोई आइनी, कानूनी और इखलाकी हक हासिल नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा रजिस्टर्ड सियासी जमात के मुंतखब नुमाइंदे को असम्बली फ्लोर पर अपनी जमात के सरबराह की जबरी हरासत खत्म करके उन्हें मंजर आम पर लाने के आइनी और कानूनी मुतालबे के इजहार से रोक सके। गैर जमहूरी कुव्वतों की सहूलतकारी से फार्म 47 में रद्दोबदल से हासिल करदा जाली मैंडेट से स्पीकर पंजाब असम्बली बनने वाले खून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर अपने हल्के की अवाम के वोट से मुंतखब होने वाले मुअज़्ज़ज़ सूबाई असम्बली रुकन चौधरी महमूद अहमद संगरा साहब को अपनी आइनी और कानूनी हैसियत या मौक़िफ़ या पोजीशन पेश करने से मना करे। नाजायज़ हुकूमत का नाजायज़ स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान जो है वो वाज़ेह करे कि उसने किस आइन और कानून के तहत चौधरी महमूद अहमद संगरा को अपने कायद की बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद करने से मना किया। तहरीक लब्बैक के तर्जुमान ने लिखा कि क्या खून लीग पूरे मुल्क की तरह पंजाब असम्बली को भी शरीफ खानदान की जाती जागीर समझती है? असम्बली स्पीकर अहमद खान अपनी गलतफहमियां दूर कर लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किसी भी सियासी जमात को महज विफाकी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन से कल अदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर मलिक अहमद खान को आइन से मामूली सी वाकफियत भी होती तो वो इस अमर से आगाह होता कि सियासी जमात पर पाबंदी के नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना लाजमी है, जो इस नाजायज हुकूमत ने नहीं किया। और आखिर में तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपना मुतालबा दोहराती है कि मरकजी अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी
रुकन शूरा हाफिज अनस हुसैन रिजवी और रुकन शूरा गुलाम अब्बास फैजी साहब को आइन और कानून के ऐन मुताबिक फौरी तौर पर अदालत के रूबरू पेश करके जो है वो किया जाए और हमारे कायदीन की तवील जबरी गुमशुदगी जो है अब अवाम की बर्दाश्त से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी है। तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से आया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी जमात पर कोई पाबंदी जो है वो आयद नहीं की गई और लिहाजा इसी पाबंदी ना होने की वजह से या कलअदम करार नहीं दिया गया, तो इसी वजह से वो ये इस्तेहकाक रखते हैं कि वो पार्लियामान के अंदर अपनी बात रखें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने जो चौधरी महमूद अहमद संगरा हैं उनको बात करने से रोका है, जिस पर आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जुमान का ये एक सख्त स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, जो यकीनी तौर पर सख्त भी है। सख्त मौक़िफ़ इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा अपने वीलॉग में एक बात करता हूँ कि इस वक्त हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी और तहरीक लब्बैक के दीगर जो रहनुमा है मंजर आम पर नहीं है। तो उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा और जो कायदीन हैं, जो कारकुनान हैं, उनके अंदर जो है तशवीश पाई जाती है और यह तशवीश इसलिए पाई जाती है क्योंकि क़यादत मंजर आम पर नहीं है। अब मसला यह है कि कलअदम अगर तहरीक लब्बैक होती तो कभी भी इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर नोटिस ना लेता और इस हवाले से एक समात भी हो चुकी है और उस समात में का अहवाल भी हमने आप लोगों से शेयर किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो क्या किस तरह उस पर जो पाबंदी का दायरा कार क्या है या सिर्फ और सिर्फ एक वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन है जिसकी बुनियाद पर वो तंजीमी सरगर्मियों पर उनकी कोई पाबंदी नहीं है, ना इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग इंतखाबात में भी हिस्सा लेते हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक नशिस्त पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी और अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 27 जुलाई को ये इलेक्शन हो रहे हैं और इन 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शंस में आप देखेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग जो है वो अपने कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए हैं। आज आखिरी दिन तक कागजात नामजदगी जमा करवाने का, तो उसमें तकरीबन 1250 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें कई लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और वह इलेक्शन लड़ेंगे। इससे कबल भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो है वो लड़ा है। तो यही मामला है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम जमात होती तो कभी भी इलेक्शन कमीशन में उनके इंटर पार्टी इलेक्शन डिस्कस ना हो रहे होते और ना ही उस पर समात हो रही होती और ना ही इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अहकाम जारी ना करता। तो इस हवाले से देखा जाए तो शायद जो मलिक अहमद खान है वैसे तो वो बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, लेकिन दर हकीकत शायद उन्हें इस बात का इदराक नहीं है, शायद वो नहीं जानते कि अगर किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार दिया जाता है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से एक रेफरेंस दायर किया जाता है। तो अब सूरत हाल आप लोगों के सामने है, लेकिन आज जो जिस तरह का वाक़या हुआ है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं उनको बात करने से रोका गया है, तो ये भी जमहूरी अक़दार के मुनाफी है और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी के हवाले से जो है वो बात की है और जाहिर सी बात है कि अगर वो एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस जमात के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर इमरान खान तो जेल में है, लेकिन इमरान खान का नाम लिया जाता है, इमरान खान की को बाहर रिहा करने के हवाले से बात की जाती है और हमेशा ये कहा जाता है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो ये तमाम मामलात हैं कि हर पार्टी के जो लोग होते हैं वो अपनी पार्टी की लीडरशिप के हवाले से जो है वो बात करते हैं और माजी में भी हमने देखा कि जब नून लीग ऑपोजिशन में थी, इमरान खान हुकूमत में थे, तो उस वक्त भी नून लीग की जो क़यादत थी या असम्बली के मेंबरान थे वो नवाज शरीफ का नाम लेते थे। इसी तरह
जरदारी का नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से लिया जाता था। तो कोई भी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट अपने लीडर का नाम ले सकता है और इस पर कोई किसी को कदम जो है वो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी अक़दार के मुनाफी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो जो है वो बर वक्त मिल सके। और मैंने शॉर्ट में जो है वो चौधरी महमूद अहमद संगरा की वो तकरीर का क्लिप जो है वो भी अपलोड किया है। आप भी जरूर देखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।